सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के कुल 33,574 नए मामले सामने आए, जबकि 26,719 लोग स्वस्थ हुए और इस दरमियान 249 लोगों की मौत हुई। राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या अब 3,04,199 हो गई है। राज्य में इस अवधि में सबसे अधिक 28 मौतें कानपुर नगर में हुई। वहीं फिरोजाबाद में कोरोना और ऑक्सीजन की कमी के चलते 10 मरीजों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तय किया है कि निजी अस्पतालों में रेमडेसिविर इंजेक्शन अब जरूरतमंदों को निःशुल्क दिया जाए। निजी अस्पताल इस दवा की व्यवस्था कंपनियों और बाजार से खुद करेंगे। दवा उपलब्ध नहीं होने और किसी मरीज की जीवन रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक होने पर निजी अस्पताल द्वारा जारी किए गए पर्चे के आधार पर जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी संबंधित मरीज के लिए सीमित संख्या में इसे निःशुल्क उपलब्ध करा सकते हैं। इसके लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बावजूद प्रदेश में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में भी ग्रामीण मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह दिखा। कानपुर देहात, मेरठ, उन्नाव व अमेठी समेत प्रदेश के 20 जिलों में कई स्थानों पर हिंसक वारदातों व मतपेटियां लूटने की घटनाओं के बीच लगभग 73.5% वोट डाले गए। कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ने और मतदान कर्मियों की मनमानी की शिकायतें भी मिलती रही। अधिकतर स्थानों पर निर्धारित समय 6 बजे के बाद भी वोट डालने का काम चलता रहा। मिर्जापुर में पंचायत चुनाव जंग का मैदान बन गया और पोलिंग बूथ पर ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा। फर्जी वोटिंग का आरोप लगाकर ग्रामीणों ने पोलिंग बूथ पर हंगामा किया और तोड़फोड़ व पथराव जमकर की। ग्रामीणों के पथराव में एसडीएम और सीओ की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। इसके अलावा पुलिस और ग्रामीणों के बीच भी जबरदस्त पत्थरबाजी हुई। विंध्याचल थाना क्षेत्र के घमाहापुर गांव में कंपोजिट विद्यालय पर बने पोलिंग बूथ पर फर्जी वोटिंग का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों के एक पक्ष ने विरोध करते हुए पोलिंग बूथ पर हंगामा कर दिया। मिर्जापुर के अलावा उन्नाव में भी पंचायत चुनाव के दौरान हंगामा देखने को मिला। जिले के हयासपुर पोलिंग बूथ पर हंगामा हुआ। यहां प्रधान पक्ष के समर्थक आमने सामने आ गए और पोलिंग बूथ पर जमकर उत्पात मचाया। प्रदेश में कोरोना महामारी के बीच हुए पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के दौरान चुनाव ड्यूटी में लगे 2 लोगों की फिरोजाबाद और हमीरपुर में मौत हो गई। कोरोना संक्रमण से अपने बड़े भाई की मौत से आहत मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर केजीएमयू में बदहाली की जानकारी दी। सांसद ने लिखा कि बलरामपुर हॉस्पिटल में 20 में से केवल 5 वेंटिलेटर काम कर रहे हैं। केजीएमयू के आईसीयू बेड खाली पड़े हैं लेकिन जनता के लिए उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि केजीएमयू व बलरामपुर के सभी ऑक्सीजन वाले बेड कोविड-19 पॉजिटिव मरीज के लिए रिजर्व किया जाए, जिससे बेड खाली रहते हुए कोई मरीज सड़क पर ऑक्सीजन में दवा के अभाव से दम न तोड़ पाए। कोविड-19 मरीज को बिना भर्ती के अगर किसी की मौत होती है तो संबंधित जिम्मेदार के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। गोरखपुर जिले में कोरोना का कहर जारी है। यहां पर बीते 24 घंटे के भीतर 1500 से अधिक संक्रमित सामने आए तो वहीं 15 लोगों की मौत भी हुई। इसी दौरान एक ऐसी घटना सामने आई जिसने झकझोर दिया है। यहां यूनिवर्सिटी चौराहे पर शाम 4 बजे एक व्यक्ति की इलाज और ऑक्सीजन के अभाव में मौत हो गई। मरने से पहले परिजनों से भर्ती करने के लिए इधर उधर भटकते रहे लेकिन कोई मदद नहीं मिली।
मेरठ जिले में वोटिंग के बीच अवैध शराब के सेवन से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। मामला थाना इंचौली क्षेत्र के साधारणपुर गांव का है। मृतकों में से 2 का अंतिम संस्कार कर दिया गया है, जबकि सूचना पर पहुंची पुलिस ने 2 शवों का पंचनामा किया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी होने लगी है, लेकिन मृतकों के परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। लखनऊ में पूर्व राय एजेंट मनोज रंजन दीक्षित का निधन हो गया। वे कोरोना संक्रमित थे। उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। आर्थिक तंगी से जूझ रहे मनोज रंजन ने सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए मदद मांगी थी, लेकिन सीएमओ ऑफिस से रेफरल लेटर बनने में काफी देर हो गई। जालौन जिले में वोट देने से मना करने पर एक व्यक्ति की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। परिजनों ने शव को थाने में रखकर इंसाफ की गुहार लगाई है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। सूचना मिलने पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने इस केस में 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। बिजनौर जिले की पुलिस के जवानों ने ड्यूटी के साथ इंसानियत का फर्ज भी निभाया। धामपुर में मां की मौत के बाद जब लाचार बेटे को अर्थी के लिए 4 कंधे नहीं मिले तो उसने मदद के लिए पुलिस के सामने हाथ फैलाया। पुलिस ने उसकी सुन ली और शव को शमशान घाट पहुंचाकर विधि विधान से अंतिम संस्कार कराया। यह पूरा मामला धामपुर कस्बे के स्टेट बैंक कॉलोनी का है। यहाँ रहने वाले एक व्यक्ति की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई थी। मृतक की बुजुर्ग मां शीला शर्मा की भी मौत हो गई। वह कई दिनों से बीमार चल रही थी। हालांकि उसकी जांच रिपोर्ट निगेटिव आई थी। मां की मौत के बाद दूसरे बेटे विकास कुमार शर्मा ने पड़ोसियों और रिश्तेदारों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी नहीं आया। इसके बाद पुलिस कर्मियों ने उनकी मदद की। कोरोना महामारी के खतरों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के हित में बड़ा फैसला किया है। सीएम योगी के निर्देश पर किसानों की सहूलियत के लिए गेहूं क्रय व्यवस्था में बदलाव किया गया है। किसान अब किसी भी जिले के सरकारी क्रय केंद्र पर अपना गेहूं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच सकेंगे। इसके लिए नजदीकी क्रय केंद्र से किसान के राजस्व ग्राम की संबद्धता के आदेश को शिथिल कर दिया गया है। नए फैसले से किसानों को अपनी सुविधानुसार क्रय केंद्र पर जाने का मौका मिलेगा और वह आसानी से अपनी उपज बेच सकेंगे। सरकारी क्रय केंद्रों से गांव की संबद्धता में छूट देने का शासनादेश जारी कर दिया गया है। किसानों को बेचे गेहूं का भुगतान 72 घंटे में उनके खाते में करने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश की जिला अदालतों, अधिकरणों और परिवार न्यायालयों के लिए नए दिशा निर्देश यानी गाइडलाइन जारी किए हैं। इसके तहत मुकदमों की सुनवाई अब सिर्फ वर्चुअल तरीके से की जाएगी। भौतिक रूप से किसी मुकदमे की सुनवाई नहीं होगी। कोरोना महामारी की रोकथाम, उपचार और उससे बचाव में लगे कर्मियों की कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को एक मुश्त 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की व्यवस्था को इस वित्तीय वर्ष में भी लागू करने का प्रस्ताव है। राजस्व विभाग ने मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय को यह प्रस्ताव भेज दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी मिलते ही यह व्यवस्था प्रदेश में फिर से लागू हो जाएगी। कोरोना वायरस संक्रमण की भयावह स्थिति का प्रतियोगी युवाओं के लिए भविष्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग ने अप्रैल और मई महीने की महत्वपूर्ण परीक्षाएं व साक्षात्कार स्थगित कर दिए हैं। स्थिति न सुधरने पर आने वाले दिनों में और भी परीक्षाएं टल सकती है। इससे महीनों से परीक्षाओं की तैयारी कर रहे प्रतियोगियों को बड़ा झटका लगा है। हर कोई अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। गोरखपुर के शाहपुर क्षेत्र में
पादरी बाजार, पप्पू कटरा, जानकीपुरम मोड़ के पास पुलिस से हुई मुठभेड़ में शातिर पशु तस्कर अनूप यादव घायल हो गया। उसके 2 साथी चकमा देकर फरार हो गए। पुलिस ने बदमाश को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। उसके दाहिने पैर में गोली लगी है। बदमाश पर लूट, हत्या की कोशिश व पशु तस्करी के 20 केस दर्ज हैं। 6 माह पहले राजघाट क्षेत्र में उसने पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमला किया था। आए दिन कुत्तों के हमले से लोग दहशत में हैं। आवारा कुत्तों के बढ़ रहे हमलों की वजह से अक्सर लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। अभी हाल ही में अलीगढ़ में एक दुकान पर सामान लेने जा रही एक मासूम बच्ची पर 12 कुत्तों ने हमला बोल दिया था। कुत्ते बच्ची को सड़क पर घसीटने लगे थे। कुत्तों ने बच्ची को नोचना शुरू किया ही था कि आसपास के लोगों ने किसी तरह बच्ची को बचाने के लिए दौड़ पड़े और तब जाकर बच्ची की जान बच सकी। यूपी के बरेली में भी इसी तरह का एक मामला सामने आया है। यहां बच्चे को कुत्ते ने नोच कर मौत के घाट उतार दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ऑक्सीजन व रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। उनके खिलाफ गैंगस्टर व रासुका की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिलों में कार्रवाई के लिए एसटीएफ की टीमों को लगा दिया गया है। साथ ही सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को इस बारे में अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। मैनपुरी कोतवाली क्षेत्र में देर रात बाइक सवार दंपति और बच्चे को किसी वाहन ने रौंद दिया। हादसे में तीनों की घटनास्थल पर मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद सीओ सिटी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में 11वीं कक्षा में प्रवेश शुरू हो गया है। बोर्ड की ओर से 10वीं की परीक्षा नहीं कराने और इंटरनल असेसमेंट, प्रोजेक्ट असाइनमेंट के आधार पर बच्चों को पास करने के फैसले के बाद स्कूलों ने प्रवेश की तैयारी कर ली है। सीबीएसई से जुड़े अधिकांश स्कूलों ने प्रवेश के लिए 10वीं की इंटरनल अंक के आधार पर बच्चों को प्रवेश देने का फैसला किया है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कहा कि वह कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर राज्य में पंचायत चुनाव कराने की इच्छा नहीं रखती है, लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए ऐसा करना पड़ा ताकि 10 मई तक चुनाव प्रक्रिया हो सके। एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा, पिछले साल दिसंबर में चुनाव होने वाले थे। महामारी की वजह से पंचायतों के पुनर्गठन और परिसीमन में देरी हुई। याचिकाओं और उच्च न्यायालय के बाद के फैसले ने राज्य सरकार को चुनाव कराने के लिए मजबूर किया।